बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ करेले गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तमाम घरों में ये रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे तो ये तरीका आपको आसान भी लगेगा और इस तरीके से ये करेले गोश्त बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। करेलों को डीप फ्राई किए बिना ही ये मज़ेदार रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए तकरीबन आधा कप तेल एक पतीली में शामिल किया है और साथ ही साथ आधा किलो गोश्त डाल दिया है। ये गोश्त मैंने गर्म पानी से धोया था, इसलिए आपको इसका कलर जो है वो चेंज लगेगा। गोश्त के साथ ही हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल कर देंगे, जिनको मोटा स्लाइस करके डाल दिया है। एक बड़ा टमाटर लिया था, वो इसमें स्लाइस करके शामिल किया है। 2 से 3 लहसुन के जवे और एक टुकड़ा अदरक का लिया था, उसको भी काट के शामिल कर दिया है। मसालों में मेरे पास हस्बे ज़ायका नमक है, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच हल्दी का है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करेंगे, चूल्हे को ऑन कर देंगे और फिर 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें गलाने का पानी शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी इसमें शामिल किया है। एक बॉयल आने का वेट करेंगे और फिर इस गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट में हमारा ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर लगाना चाहते हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम करके आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ एक पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल के लिए हैं और उसमें मैंने आधा किलो करेले शामिल कर दिए हैं। आप चाहें तो करेलों की मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा किलो से लेके 1 किलो तक की क्वांटिटी करेलों की आप इस सालन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा किलो करेले लिए थे और उनको इस तरह से हल्का हल्का सा उनका छिलका उतारा था और स्लाइस करके नमक लगा के रखने के बाद धो दिया था। अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया है। मीडियम हीट रखते हुए इनका कलर चेंज होने तक मैंने इन करेलों को फ्राई किया है और फिर जब ये करेले हल्के से फ्राई हो गए तो मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और लिए थे, जिनको मोटा स्लाइस करके वो भी इसमें शामिल कर दिया है। प्याज डालने के बाद हमें इन करेले और प्याज को इतना फ्राई करना है कि बस प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब जो गोश्त गलने के लिए हमने रखा था तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद वो भी गल गया था। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई करेंगे और फिर इसमें आधा कप दही शामिल कर देंगे। फेंटा हुआ दही इस्तेमाल किया है और तेज़ चूल्हा करके इसका जो पानी है वो हम ड्राई कर देंगे दही का भी। इस तरीके से बनाया गया करेले और गोश्त बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ बनकर तैयार होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दही का भी जो पानी था वो खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आने लग गया है। तो यहाँ पे मैंने जो करेले और प्याज फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इन अज्जा को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर चूल्हा हल्का कर देंगे। चूल्हा हल्का करने के बाद मैंने 1/4 कप यानी 1/4 कप इसमें पानी का शामिल किया था। इतना पानी काफ़ी है इन करेलों को गलाने के लिए, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना। अगर आपको लगे कि करेले सख्त हैं तो फिर आप मज़ीद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1/4 कप में ही इन करेलों को गला लिया था। हल्का चूल्हा करके तकरीबन 10 से 12 मिनट हम रखेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा करेले गोश्त बनकर तकरीबन तैयार हो जाएगा। करेले अच्छे से गल गए थे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना ताज़ा इसमें शामिल किया है और 1 से 2 हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। हमारा ये मज़ेदार करेले गोश्त सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। घर की रोटी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ आप इसको सर्व करें, यकीनन खाने वाले को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सर्विंग के लिए ताज़ी कटी हुई हरी मिर्च और नींबू के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाएँ। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।